हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लोकस। लोकस का हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लोकस का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देख करके और थ्योरी को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास का टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो लोकस से ही स्टार्ट होता है। तो लोकस का थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है और आज कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 17.4 और ये पार्ट 2 में आता है। केसी सिन्हा का जो पार्ट 2 है वो पार्ट 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो पार्ट 2 का एक्सरसाइज 17.4 का जो पहला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। तो आइए जरा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। किसी चर बिंदु AT² 2AT का बिंदु पथ निकालें जहां T प्राचल है। प्राचल का मतलब होता है चर। तो जिस बिंदु का नियामक निकालना है, जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है वो बिंदु कौन है? AT² 2AT। तो इसी बिंदु का हम लोगों को बिंदु पथ निकालना है और उस बिंदु का नियामक दे दिया है AT² 2AT, जहाँ T क्या है? प्राचल। प्राचल का मतलब होता है चर। तो इसमें T अगर चर है तो फिर A क्या है? A के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि A हम लोगों को अचर मानना होगा। A जो होगा वो अचर होगा। तो बिंदु पथ का प्रोसेस क्या होता है? बिंदु पथ का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जिस भी बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं HK। तो हम लोग मानते हैं, माना चर बिंदु का नियामक HK है। किस बिंदु का नियामक HK है? चर बिंदु का। और ये चर बिंदु का नियामक प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसी बिंदु का नियामक AT² 2AT है और इसी बिंदु का नियामक हम लोग माने हैं HK। तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि H बराबर हो जाएगा AT², जिसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और K बराबर हो जाएगा 2AT। तो अब आप ये बताइए कि अब प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है? तो H और K में एक संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करना है किसमें? H और K में। और H और K के अतिरिक्त जो ज्ञात राशि है वो ज्ञात राशि हो सकता है। तो इसमें ज्ञात राशि कौन है? A। तो इसका मतलब कि H और K के अतिरिक्त क्या हो सकता है? A हो सकता है। T नहीं होगा, क्योंकि T प्रश्न में क्या दिया हुआ है? T प्राचल है। इसका मतलब कि हम लोगों को T को विलुप्त करना है और H और K में संबंध निकालना है, और जो संबंध निकालना है उसमें H और K के अलावे A हो सकता है। तो कैसे संबंध निकाला जाए? तो यहाँ से T बराबर हम लोग लिख सकते हैं K/2A। K बराबर 2AT है तो T बराबर क्या होगा? K/2A। और T का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। T का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब T का मान समीकरण 1 में रखेगा तो H बराबर क्या हो जाएगा? A इंटू T का स्क्वायर, और T के जगह पर है K/2A। तो K/2A का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए तो H बराबर A इंटू ये क्या होगा? K²/4A²। K²/4A²। A से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करिए तो K² बराबर 4AH। तो जो संबंध आ गया उस संबंध में कौन है? H है, K है और A है। और जब संबंध आ गया तो अब प्रोसेस के हिसाब से H के जगह पर X और K के जगह पर Y रख देंगे। तो अतः बिंदु पथ क्या हो जाएगा? K के जगह पर Y, तो Y² बराबर 4A और H के जगह पर X। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि दो प्रदत्त बिंदु, प्रदत्त का मतलब होता है दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वह सरल रेखा होता है जो प्रदत्त बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नोट करिए। देखिए सवाल है, सिद्ध करें, हम लोगों को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि दो दिए गए बिंदु, मतलब दो बिंदु दिया गया है, मान लेते हैं एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है। P और Q ये दो दिया गया बिंदु है। तो प्रश्न बोल रहा है कि दो दिए गए बिंदुओं से सिद्ध करें कि दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु का बिंदु पथ, मतलब हम लोगों को किस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, हम लोगों को वैसे बिंदु का बिंदु पथ निकालना है जो P और Q से समान दूरी पर स्थित है। तो अब आप ये बताइए कि P और Q से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर स्थित बिंदु कौन होगा। तो पहले P और Q को मिलाइए। ये P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड है। तो P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होगा A, ये बिंदु P और Q से समान दूरी पर होगा। ये देखिए P और Q से समान दूरी पर होगा। तो ये एक ऐसा बिंदु होगा, मध्य बिंदु। अब आप ये बताइए कि बिंदु A कह रहा है कि बिंदु पथ, मतलब ऐसे बिंदु का बिंदु पथ निकालना है जो P और Q से समान दूरी पर स्थित है। मतलब A का हम लोगों को बिंदु पथ निकालना है। मतलब ये हुआ कि क्या A बिंदु कहीं और जा सकता है ताकि P और Q से समान दूरी पर है। थोड़ा सोचिए, A बिंदु और कहाँ जाएगा ताकि P और Q से समान दूरी पर स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि A बिंदु यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ होगा तो P और Q से देखिए समान दूरी पर है। ये मान लेते हैं कि ये बिंदु हो गया B। और कोई बिंदु हो सकता है क्या, A बिंदु और कहीं जा सकता है। तो A बिंदु जस्ट यहाँ पर आ सकता है, देखिए C पर जा सकता है। तो C कैसा बिंदु है जो P और Q से समान दूरी पर स्थित है। क्या ये A बिंदु और कहीं जा सकता है, और जा सकता है, यहाँ D पर आ सकता है। तो D जो बिंदु है वो भी P और Q से समान दूरी पर, देखिए D और कहीं जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, E पर आ सकता है। देखिए यहाँ P से और Q से समान दूरी पर है, P और Q से ये समान दूरी पर है। और भी जा सकता है, F बिंदु पर आ सकता है, ये देखिए P और Q से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु A के घूमने से कैसा पथ बनेगा, बिंदु A जो है वो किस तरीके से घूमेगा ताकि P और Q से समान दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है कि बिंदु A जो है वो इस सरल रेखा पर घूमेगा। यही जो सरल रेखा है, यही सरल रेखा इस A बिंदु का बिंदु पथ हो गया, क्योंकि इस सरल रेखा पर जहां भी बिंदु रहेगा तो उसका P और Q से
समान दूरी पर होगा। P और Q से उसका दूरी जो है वो समान होगा। तो यहाँ P तथा Q से समान दूरी पर स्थित बिंदुएं कौन कौन है? A B C D E F, A B C D E F, और भी बिंदु हो सकता है ETC हैं। ये सारे बिंदु कैसे हैं? तो ये सारे बिंदु P और Q से समान दूरी पर है। तो इन सारी बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बनेगा वही उस बिंदु का बिंदु पथ हो जाएगा। तो इन सारे बिंदुओं को मिलाने से जो पथ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एक सरल रेखा। कैसा सरल रेखा? जो रेखाखंड PQ को लंबवत समद्विभाजित करता है। देखिए आपके प्रश्न में क्या है कि बिंदु का बिंदु पथ वह सरल रेखा होता है जो प्रदत्त बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर समद्विभाजित नहीं होगा, रेखाखंड को लंबवत समद्विभाजित होगा। यह लंबवत छूट गया है, यहाँ लंबवत होना चाहिए, लंबवत। इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। देख लीजिए आपके सामने है। तो ये जो रेखाखंड है, ये जो रेखा आ रहा है, सो P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को सिर्फ समद्विभाजित नहीं कर रहा, लंबवत समद्विभाजित कर रहा है। अतः इन बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बनता है। एक सरल रेखा बनता है जो कैसा सरल रेखा है? तो जो रेखाखंड AB को रेखाखंड PQ को लंबवत समद्विभाजित करता है, और यही जो है वो बिंदु पथ हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। मतलब ये जो सवाल है, ये सवाल तर्क पर आधारित है, ये तर्क से बनेगा। इसके पहले वाले सवाल जो हम लोग बनाए थे वो उसमें हम लोग कुछ मान लेते थे, मान करके जो प्रोसेस था उसके हिसाब से संबंध निकालते थे, मतलब वो एक प्रोसेस से बनता था। लेकिन ये जो सवाल है ये एक तर्क से बनेगा। तो इसमें आपको दो तरीके का सवाल मिलेगा। एक सवाल वो है जो किसी फॉर्मूले पर बनता हो, जो किसी प्रोसेस से बनता हो, और दूसरा सवाल वैसा भी आता है जो लॉजिक से बनता हो, तर्क से बनता हो। इसको नोट करिए। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जरा देख लेते हैं क्या है। 5 है कि A 1 2 तथा B 2 - 1 दो स्थिर बिंदु हैं। तथा बिंदु P इस प्रकार घूमता है कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 3 इकाई रहता है। तो P का बिंदु पथ निकालें। तो इसमें A और B दो स्थिर बिंदु हैं। ये A हो गया और ये B हो गया। A का नियामक है 1 2, B का नियामक है 2 - 1। और P बिंदु कोई घूम रहा है। किस तरीके से घूम रहा है? ताकि त्रिभुज बन रहा है जो त्रिभुज PAB, उस त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल कितना है? 3 इकाई। तो P का बिंदु पथ निकालें।
तो ये सवाल हमारा प्रोसेस से बनेगा। इसमें प्रोसेस क्या है, तो जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उसको आप एच के मानिए। माना P का नियामक एच के है। अब हम लोगों को एच और के में संबंध निकालना है। तो इसमें संबंध के लिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का साइन है, बराबर कितना है 3 इकाई, 3 वर्ग इकाई। यहाँ पर 3 वर्ग इकाई होगा, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई से हम लोग इस इकाई को सूचित करते हैं। तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल है 3 वर्ग इकाई। अब बताइए कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2 फॉर्मूला लगाइए, x1 मतलब h को ज्यों का त्यों छोड़ेंगे और इंटू 2 + 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1, तो 1 इंटू यहाँ से आएगा -1 - k प्लस 2, ये 2 हो गया, 2 इंटू k - 2, और ये किसके बराबर है, ये है 3 इकाई के बराबर। तो ये 2 जो 1/2 है, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर बचेगा mod 2 + 1 3h, और ये 1 गुना होगा -1 से -1 - k प्लस यहाँ से 2 गुना होगा k से 2k - 4, और ये mod तो रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 + 1 3h, 1 गुना होगा -1 से -1, 1 गुना होगा -k से -k, 2 गुना होगा k से 2k, और 2 गुना होगा -2 से -4, और ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6। अब आइए यहाँ से हो जाएगा 3h, और ये 2k और -k प्लस k, और -1 और -4 -5 का mod = हो गया 6। और अगर mod में अज्ञात राशि होता है, यहाँ पर mod के अंदर अज्ञात राशि है, तो उस mod को हटाकर प्लस माइनस दोनों लेते हैं, तो ये हो जाएगा ± 3h प्लस k - 5 = 6। अब एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे, इसको नोट करिए। तो अगर हम लोग प्लस साइन लेते हैं तो क्या आता है, और फिर माइनस साइन लेते हैं तो क्या आता है। तो प्लस साइन लेते हैं यदि 3h प्लस k - 5 = 6, यहाँ से प्लस साइन लिए तो 3h प्लस k, ये 6 इधर आएगा, -5 - 6 = 0, 3h प्लस k - 11 = 0, और ये h और k में संबंध आ गया, और अब h के जगह पर x और k के जगह पर y, तो 3x प्लस y -11 = 0। तो एक आंसर ये हो गया। यदि माइनस साइन आप लेते हैं, -3h प्लस k - 5 = 6, तो इस माइनस को उधर भेजिए, तो 3h प्लस k - 5, ये माइनस उधर जाएगा तो -6 होगा, ये -6 को इधर भेजिए, 3h प्लस k - 5 प्लस 6 = 0, 3h प्लस k 6 - 5 प्लस 1 = 0। अब यहाँ पर h के जगह पर x, 3x, k के जगह पर y प्लस 1, तो इसका 2 आंसर होगा। एक आंसर होगा 3x प्लस y -11 = 0, और एक होगा 3x प्लस y प्लस 1 = 0। इसको हम लोग दूसरे तरीके से क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः P का बिंदु पथ 3x प्लस y -11 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस y प्लस 1 = 0 है। क्योंकि ये 2 गुणनखंड के रूप में लिख दिए, तो एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी दोनों आंसर को
लिखने का तरीका बदल गया, आपकी किताब में आंसर इसी रूप में दिया हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। एस बिंदु और 0 है और एम बिंदु पी से y अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। यदि P इस प्रकार घूमता है कि PS बराबर PM है, PS और PM का दूरी बराबर है, तो P का बिंदु पथ निकालें। यही सवाल है हमारा। तो इस बिंदु का नियामक कितना है? 4 0 और M बिंदु क्या है? तो बिंदु P से y अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद। तो इसके लिए हम लोगों को पहले एक फिगर बनाना होगा। इसमें इस बिंदु का नियामक है 4 0, तो इस बिंदु कहाँ स्थित होगा? जाहिर सी बात है कि x अक्ष पर होगा। कैसे जान गए कि x अक्ष पर होगा? क्योंकि इसका y नियामक 0 है और कोई बिंदु है, मान लेते हैं P बिंदु यहाँ है और P बिंदु से y अक्ष पर, यह है y अक्ष और ये x अक्ष, तो P बिंदु से y अक्ष पर खींचे गए लंब, देखिए लंब खींचा गया, तो P बिंदु से y अक्ष पर खींचे गए लंब का पाद मतलब फुट, ये m है, m हो गया। पूछ रहा है कि यदि P इस प्रकार घूमता है कि PS बराबर PM, देखिए ये PS और PM बराबर है, तो P का बिंदु पथ निकालें। तो ये तो सवाल हो गया, जो भी सवाल दिया हुआ था उसके हिसाब से हम लोग एक फिगर बना लीजिए। अब प्रोसेस क्या है? तो जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उस बिंदु को मानिए H के। तो बताइए कि बिंदु पथ P का निकालना है कि M का? तो P का निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे, माना P का नियामक HK है, तो P बिंदु का नियामक HK है। अब बताइए कि M का नियामक क्या होगा? M के नियामक से मतलब नहीं है। P बिंदु से y अक्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई, किसी भी बिंदु से y अक्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई उस बिंदु का x नियामक होता है। तो P बिंदु से y अक्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई कौन है? PM। तो PM जो है वो किसके x नियामक के बराबर होगा? P का। और P का x नियामक कितना है? H। इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से PM बराबर H। कैसे होगा एक बार फिर से समझिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु से y अक्ष पर खींचे गए लंब की लंबाई उस बिंदु का x नियामक होता है। तो P बिंदु से y अक्ष पर खींचा गया लंब कौन है? PM। तो PM जो है वो P बिंदु का कौन नियामक होगा? x नियामक। और x नियामक कितना है? h। यही बात यहाँ समझने वाली बात है कि PM बराबर कितना हो जाएगा? h। और PS बराबर कितना होगा? तो ये तो आपको दूरी सूत्र से निकालना होगा, क्योंकि ये लंबवत नहीं है। P यहाँ है और S यहाँ है, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे PS, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, h - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y मतलब k - 0 का स्क्वायर। अब प्रश्न से क्या दिया हुआ? ये है PS बराबर PM, तो PS है √√m
h माइनस 4 का स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर और इज इक्वल टू pm कितना है h। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट करिए। तो ये आगे कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो h स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8h प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 इक्वल टू 0। और अब हम लोग k के जगह पर y रख देंगे तो y स्क्वायर माइनस 8x, और यही हमारा आंसर होगा। इसको नोट करिए। और अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको जरा हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। 7 नंबर, एक रेखाखंड AB जिसकी लंबाई a प्लस b है, इस प्रकार घूमती है कि इसका छोर a तथा b क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष पर रहता है। A पर स्थित नहीं, AB पर स्थित, AB पर स्थित उस बिंदु का बिंदु पथ निकालें जो A से B इकाई की दूरी पर है। पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। इसको सॉल्व करने के लिए फिगर हम लोग को बनाना होगा। एक रेखाखंड AB है जिसकी लंबाई है a प्लस b, और ये रेखाखंड AB घूमती है, इस प्रकार घूमती है, इसका छोर A और B क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष पर रहता है। मतलब इस रेखाखंड का जो छोर A है वो कहाँ रहता है x अक्ष पर, और छोर B है वो कहाँ रहता है y अक्ष पर। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है a प्लस b, ठीक है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब बोल रहे हैं कि इस रेखाखंड AB पर स्थित किसी बिंदु का नियामक निकालिए। मान लेते हैं वो बिंदु है P, किसी बिंदु का बिंदु पथ निकालिए। देखिए AB पर स्थित उस बिंदु का बिंदु पथ निकाले। मान लेते हैं वो बिंदु है P जो A से B इकाई की दूरी पर है। ये A है, मतलब यहाँ से B इकाई की दूरी पर स्थित है, और पूरा लंबाई है a प्लस b, और यहाँ से यहाँ तक अगर लंबाई b हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा a होगा। तो इसी p बिंदु का हम लोगों को बिंदु पथ निकालना है। तो प्रोसेस के हिसाब से p बिंदु को हम लोग को h के मानना होगा। माना p का नियामक hk है,
चलिए मान लिए। अब हम लोगों को जो संबंध निकालना है उस संबंध में एच होगा, के होगा, एच और के में संबंध निकालना है और ज्ञात राशियां हो सकती हैं। तो इस सवाल में ज्ञात राशि कौन होगा? ज्ञात राशि हो जाएगा बी और ए और बी जो है वो प्रश्न में दिया हुआ है, तो ए और बी मेरे आंसर में आएगा। तो कैसे संबंध निकाला जाए? तो संबंध में एच हो और के हो और ए और बी भी हो। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को B अनुपात A के अनुपात में बांटती है। तो अनुपात वाला फॉर्मूला लगाने के लिए A और B का नियामक चाहिए और A और B का नियामक नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेंगे, माना A का नियामक क्या मान लेते हैं? A जो है वो x अक्ष पर है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा 0 तथा B का नियामक, B बिंदु कहाँ है? B बिंदु जो है वो y अक्ष पर है, तो 0 बीटा, 0 बीटा। ये जो अल्फा और बीटा है ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग खुद माने। तो हमारे आंसर में अल्फा और बीटा होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ ज्ञात राशियां नहीं अज्ञात राशियां होगी, क्योंकि ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। लेकिन ए और बी को क्या माना जाएगा? वो ज्ञात राशि होगा, क्योंकि वो प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम लोगों को ये देखना है कि एक ऐसा संबंध निकालना है जिस संबंध में एच हो, के हो, ए हो और बी हो, लेकिन अल्फा और बीटा ना हो। तो इसके लिए अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से P का नियामक क्या होगा? देखिए mx2 होता है, तो a इंटू x2 मतलब अल्फा, a अल्फा प्लस b इंटू y2 क्या होता है फॉर्मूला? a इंटू x2 प्लस b इंटू x1। तो a इंटू x2 मतलब हो गया a इंटू अल्फा प्लस b इंटू 0 प्लस b इंटू 0 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m प्लस n मतलब a प्लस b, a प्लस b। इसका y नियामक क्या होगा? तो my2, तो a इंटू 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू बीटा, b इंटू बीटा डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई a प्लस b। मतलब p का नियामक कितना हो गया? a अल्फा बाई a प्लस b। 0 वाला तो क्या खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 वाला खत्म, तो b बीटा बाई a प्लस b। ये हो गया p का नियामक। और p का नियामक कितना हम लोग माने हैं? h के। तो इसका मतलब ये हुआ कि a अल्फा बाई a प्लस b बराबर h हो जाएगा और b बीटा बाई a प्लस b बराबर k हो जाएगा, क्योंकि P का नियामक ये भी है और P का नियामक H के भी है। तो एक ही बिंदु का अगर दो नियामक है तो दोनों नियामक बराबर हो जाता है। अब यहाँ से हम लोगों को अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना होगा, विलुप्त करना होगा। इसको नोट करिए आप लोग। इसको एक बार फिर से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रेखाखंड है AB जिसका लंबाई दिया हुआ है a प्लस b, ठीक है, और ये रेखाखंड AB घूम रहा है, इस प्रकार घूम रहा है जिसका छोर A जो है वो x अक्ष पर है और छोर B जो है वो y अक्ष पर है। अब बोल रहा है कि AB पर स्थित, AB पर तो बहुत सारा बिंदु है, लेकिन AB पर स्थित उस बिंदु का नियामक निकालिए जो A से B की दूरी पर है। तो हम मान लेते हैं कि AB पर स्थित बिंदु P A से B की दूरी पर है और इसी बिंदु P का हम लोगों को बिंदु पथ निकालना है, नियामक नहीं P का बिंदु पथ निकालना है। तो प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर P बिंदु का A से दूरी B है तो P बिंदु का B से दूरी कितना होगा? A। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल दूरी कितना है? A प्लस B। तो ये अगर B हो गया ये A हो जाएगा। तो अब हम लोग मान लिए, माना P का नियामक H के है, P का नियामक H के मान लिए, क्योंकि बिंदु पथ में सबसे पहला काम ये करना होता है कि जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना होता है उस बिंदु को हम लोग H के मानते हैं। तो H के मान लिए। अब H और K में एक संबंध निकालना है।
तो इस संबंध में एच और के अलावे ज्ञात राशियां हो सकती हैं। तो ज्ञात राशियां कौन है? ए और बी। मतलब हमारे संबंध में एच होगा, के होगा, ए होगा और बी होगा, ये होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये सोचा जाए कि कैसे हम लोग संबंध निकालें। तो यहाँ पर P जो है वो रेखाखंड AB को कुछ अनुपात में बांट रहा है, B/A। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हमको A का नियामक चाहिए और B का नियामक चाहिए। तो अब हम लोग A का नियामक मान लिए अल्फा 0 और B का नियामक मान लिए 0 बीटा। तो ये अल्फा और बीटा जो है वो ज्ञात राशियां कहलाएंगे कि अज्ञात राशियां कहलाएंगे? ये हमारा अज्ञात राशि होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा प्रश्न में नहीं दिया हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो P का नियामक निकालने के लिए क्या होता है? mx2। तो m अगर a को माना जाए तो m इंटू x2 अल्फा। तो a अल्फा प्लस b इंटू 0। देखिए a अल्फा प्लस b इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो ये प्लस b। y नियामक में क्या होता है? my2। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू बीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो P का नियामक हो गया a अल्फा बाई a प्लस b और b बीटा बाई a प्लस b। और P का नियामक HK है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो a अल्फा बाई a प्लस b बराबर h, a बीटा b बीटा बाई a प्लस b बराबर k। ये दो समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरणों से अल्फा और बीटा को हम लोगों को हटाना है और h और k, a और b, h k और a और b में संबंध निकालना है। तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या होगा? देखिए यहां से अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस बी उधर जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू एच बाई ए। और बीटा बराबर ए प्लस बी उधर जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू के बाई बी। मतलब अल्फा आ गया ए बी और एच में, बीटा भी आ गया ए बी और के में। अब अल्फा और बीटा में एक संबंध कैसे आएगा? तो ए बी का दूरी निकालिए। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र से क्या होगा? देखिए ए है अल्फा 0, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा का स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये किसका दूरी निकला? ए बी का। और प्रश्न से ए बी का दूरी कितना दिया हुआ है? ए प्लस बी, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो ए बी का दूरी ए बी है और ए बी का दूरी ए प्लस बी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए बी की जगह पर ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अब हमारा फिगर का काम खत्म हो गया, इसलिए इस फिगर को हम लोग मिटा देते हैं और यहीं से हमारा संबंध आ जाएगा। अब देखिए अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यह हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर छोड़ देते हैं और अल्फा स्क्वायर की जगह पर यहाँ से देखिए अल्फा का स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो बीटा की जगह पर ये है तो इसका स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचा? एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया 1। तो 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और यही हमारा संबंध आ गया। इस संबंध में देखिए एच है, के है, ए है और बी है, इसमें अल्फा और बीटा नहीं है। अब इसमें एच के जगह पर एक्स और के के जगह पर वाई रख देंगे। अतः पी का बिंदु पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो बिंदु पथ में अभी तक जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट मैंने बता दिया है। इसके बाद 7 तक तो हो गया। अब 8 के बाद आप लोग फिर से बनाइएगा और जो डाउट होगा उस डाउट को पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। बहुत बहुत